क्लिक ऑन ट्रेंड इंडिकेटर एक लीडिंग इंडिकेटर है। आप उसमें देख सकते हो ब्लू कैंडल इंस्टीट्यूशनल बाइंग और ब्लैक कैंडल इंस्टीट्यूशनल सेलिंग कैंडल है। दोस्तों आप चार्ट देख रहे हो, लीडिंग मीन्स जब से ही इंस्टीट्यूशनल बाइंग या सेलिंग होगी वो कैंडल का कलर आपको एक तो ब्लू या फिर ब्लैक हो जाएगा। ब्लू मीन्स इट्स बुलिश कैंडल, ब्लैक मीन्स इट्स बेरिश कैंडल, मीन्स इंस्टीट्यूशन ने वहाँ हेवी सेलिंग की है। तो दोस्तों यहाँ ऑब्जर्व कीजिए, ये ट्रांसपेरेंट कैंडल्स मीन्स नॉन इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी। सी, जैसे ही कैंडल बनने लग गई इट शोज द कलर ऑफ ब्लू। सो आप इंस्टेंटेनियसली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी हो चुकी है और आपकी एंट्री एक्यूरेट और उसी इंस्टेंट पे होने की अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होती है। तो हम देखते हैं अब ये इंडिकेटर और इसकी सेटिंग्स और कैसे इस इंडिकेटर को रीड करना है, यूज़ करना है। सबसे पहले अब अगर आप ये इंडिकेटर परचेस करना चाहते हो तो नीचे दिए गए लिंक से इससे परचेस करिए। उसमें एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपका ट्रेडिंग व्यू लॉगिन आईडी अच्छे से मेंशन करिए। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि मेरा लॉगिन आईडी क्लिक ऑन ट्रेंड 4561 इस ये केयरफुली लिखिए उसमें, क्योंकि हम उसी से आपको 24 से 36 घंटे में एक्सेस देंगे। आपको इंडिकेटर यहाँ मिलेगा ट्रेडिंग व्यू में, इनवाइट ओनली में ऐसे दिखेगा। यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। नाउ मैं इस इंडिकेटर की सेटिंग और ये इंडिकेटर कैसे पढ़ना है वो आपको एक्सप्लेन करूँगा। इसके टाइम फ्रेम है 1 मिनट से आप इसको 5 मिनट तक यूज़ कर सकते हो। द बेस्ट है 3 मिनट का, जिस पे अच्छे रिजल्ट्स वगैरह मिलते हैं। ज़्यादा नीचे या ज़्यादा ऊपर टाइमिंग में जाओगे तो वो कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंडिकेटर एक साथ है, जैसे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन इन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस बाइंग या सेलिंग पास में किया है या उस जोन में करते हैं, तो उसे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। तो वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ये बाय साइड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ये दो, और ऊपर सेल साइड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इंडिकेटर की सेटिंग में आपको देखने मिलेंगे। दूसरा है वॉल्यूम प्रोफाइल, जो यहाँ पे बार्स दिख रहे हैं हॉरिजॉन्टल। तीसरा है पीओसी। चौथा है ब्लू एंड ब्लैक कैंडल इंस्टीट्यूशनल बाइंग एंड सेलिंग कैंडल। उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक्स। तो ये बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए इन एम्पल टाइम चाहिए, और वो थोड़ा सा एक इस इंडिकेटर में एक साथ नहीं हो सकता है। तो इसीलिए आपको 1 से मैक्सिमम 5 मिनट तक ही टाइम फ्रेम लेना है, बट बेस्ट सूटेबल टाइम फ्रेम है 3 मिनट्स ओनली। तो मैं 3 मिनट की टाइम फ्रेम लगा देता हूँ। नाउ आप देख सकते हो ये आ गए जोन वगैरह। अब मैं आपको सेटिंग एक्सप्लेन करता हूँ। तो सेटिंग में यहाँ पे सेगमेंट रेजोल्यूशन, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे वीक, मंथ, बट ये डे ही यूज़ करना है। उसके बाद मिनिमम बार रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट वॉल्यूम प्रोफाइल। ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल है ये कैलकुलेट करने के लिए मिनिमम आज कितने बार उसको लगेंगे, 5 बार्स। ओके, 50 वॉल्यूम प्रोफाइल बिन्स मीन्स ये काउंट इनका 50 है। ये आप कम ज़्यादा कर सकते हो आपके हिसाब से। प्रोफाइल विड्थ 3 मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 से 4 बार ही, 3 बार ही दिखेंगे, सो दैट आपका इसके साथ ओवरलैपिंग नहीं रहेगा, और ये डिस्टेंस बिटवीन दिस टू दिस ये ओवरलैप ना हो, इसलिए मेंटेन किया गया है। उसके बाद पीओसी पॉइंट ऑफ कंट्रोल। पॉइंट ऑफ कंट्रोल मीन्स ये जो है लाइन। अब ये लाइन आप अगर यहाँ देखोगे वो हर मूवमेंट डिपेंड अपॉन वॉल्यूम वो चेंज होती है। पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्या होता है, जो लोगों ने वॉल्यूम प्रोफाइल कभी पढ़ा होगा या समझा होगा, तो वॉल्यूम प्रोफाइल में पॉइंट ऑफ लाइन एक्ट एज सेंटर लाइन और टग ऑफ वॉर मीन्स जहाँ पे सेलर और बायर सेम है, और वहाँ अगर मार्केट नीचे से ऊपर जाता है और क्लोज करता है तो प्रोबेबिलिटी है कि बायर स्ट्रांग बन चुके हैं। अगर ऊपर से नीचे की तरफ आता है कोई कैंडल उसको नीचे की क्लोज करता है, तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी बनते हैं कि सेलर्स आर स्ट्रांग एंड बायर्स आर वीक। सो दिस येलो लाइन इज सो इम्पोर्टेंट
और दिस टूल क्लिक ऑन ट्रेंड में ये इंस्टेंट हर इंस्टेंटेनियसली चेंज होती रहती है, तो दैट्स व्हाई दिस इज लीडिंग इंडिकेटर। उसके बाद है अपर रेंज लाइन। तो आज जैसे ही मार्केट खुलेगा और जो जो हाई बनाएगा उस हिसाब से ये लाइन बनती जाएगी, जिसका कलर ग्रीन है, और सेम नीचे की तरफ रहेंगी जिसका कलर रेड है। मैंने अभी हाइड करके रखा है चार्ट क्लीन दिखने के लिए, बट आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद स्विंग वॉल्यूम लेफ्ट बार राइट बार। उसके बाद इसमें बहुत सारी सेटिंग्स है जो आपको, आप जब इसकी प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टाइल, तो ये मैं अभी हाइड किया है क्लीन करने के लिए, अब अनहाइड करता हूँ हर एक चीज़, सो मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ये हो गए सेटिंग। तो सेटिंग में मेनली आपको डे एक सेट करना है और 3 मिनट टाइम फ्रेम, और बाकी का तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर नहीं समझ में आ गया तो ये वीडियो बार बार देखते रहिए। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ एक्सप्लेन करना रह गया। रेंज स्टार्ट मीन्स हर डे के स्टार्ट में ये लाइन बनती है, दिस इज रेड। एंड रेंज एंड मीन्स ग्रीन लाइन जो डे के साथ चलती रहेगी, आप देखोगे बाद में ये जैसे जैसे मूव होता है चार्ट, ये मूव होते रहते हैं। सेकंड अपर रेंज मैंने अभी एक्सप्लेन किया, ग्रीन लाइन जो आज के दिन का अपर हाईएस्ट, अपर या हाईएस्ट पॉइंट बताते हैं, जहाँ से रिवर्सल बहुत बार आता है, तो ये इस दिस इज इम्पोर्टेंस ऑफ दिस लाइन। सेम लोअर रेंज रेड कलर लाइन, दिस वन इज देयर। अब अपर रेंज लोअर रेंज के साथ पीओसी के साथ और एक मिड रेंज है जो इन दोनों का एवरेज इसके साथ चलता रहता है। इस लाइन का सिग्निफिकेंस ये है कि ये इस लाइन के अबव अगर मार्केट रह रहा है तो इट बिकम्स बुलिश, इस लाइन के नीचे रह रहा है तो इट बिकम बेरिश। और उसी के साथ ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल है के बाहर से उनका कलर भी चेंज होते रहता है। तो आप अगर अभी देख रहे होंगे ये ग्रीन है, मीन्स मार्केट हैज़ अ बुलिश सेंटिमेंट। अगर ये भी रिज बनने लग गया तो ये सडनली ग्रीन इधर होंगे, फिर रेड 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 और रेड कवर करेंगे, जो मैंने प्रीवियस एक दो एंट्रीज में एक्सप्लेन किया है। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे, अब मैं एक एक चीज़ ये इंडिकेटर की शुरू करता हूँ, सब एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सेल, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सेल, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बाय। ये दो जोन नीचे और दो जोन ऊपर आपको पहले 5 से 10 मिनट बाद मिल जाएंगे। अब ये जोन क्या है, तो ये लास्ट 25 डेज में जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बाइंग या सेलिंग हुई है इन द फॉर्म ऑफ स्विंग हाइज स्विंग लोज, या फिर ऑर्डर ब्लॉक्स, या फिर एफवीजी, ये सारा डेटा ये इंडिकेटर स्टडी करता है फॉर लास्ट 25 डेज, और आपको जोन बना के दे देता है जहाँ से मोस्टली बहुत बार आप रिवर्सल देखोगे। जैसे यहाँ आप देख रहे हो ये जोन ब्रेक किया, बट यहाँ से इमिडिएटली रिवर्सल ले लिया क्योंकि ये बाइंग जोन है। सो ये जो फर्स्ट वन रहता है ये मोस्टली somewhat weaker and the top one is stronger। सेम बाय साइड में जो टॉप में है यहाँ पे वो वीकर है और ये उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। नाउ यहाँ आप देख रहे हो एक ऑर्डर ब्लॉक है, उसके पर ही पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बाय बना है, तो इट इज़ डबल कंफर्मेशन दैट दिस जोन में बाइंग एक्टिविटी ज़्यादा है। और आप एक चीज़ इधर देखोगे कि 1 2 3 रेड कलर में है, ये सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक्स है। कुछ प्रीवियस डेटा से आ रहे हैं, कुछ यस टुडेज डेटा और यस्टरडेज डेटा से आ रहे हैं। तो यहाँ ये देखोगे आप, ये यस्टरडेज डेटा से आ रहा है, ये प्रीवियस डेटा से आ रहा है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ महसूस करोगे, मैं थोड़ा बेटर क्लैरिटी के लिए रेंज स्टार्ट और रेंज एंड लाइन हटा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकोगे कि ये सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक विथ वॉल्यूम 1.835 मिलियन, 17% ऑफ टोटल सेल ऑर्डर। सेम ये 16% ऑफ सेल ऑर्डर, 24% ऑफ सेल ऑर्डर। तो आप समझ सकते हो ये ऑर्डर ब्लॉक सबसे स्ट्रॉन्ग, यहाँ से रिवर्सल आता रहेगा। आप देख रहे हो कंटिन्यूसली वहाँ से रिवर्सल है। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है तो दिस वुड बी अ सेकेंड रेजिस्टेंस एंड दिस वुड बी अ थर्ड रेजिस्टेंस। ऑन द सेम वे आप यहाँ ऑर्डर ब्लॉक देखो, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना है जहाँ से रिवर्सल हो रहा है।
और इस पे भी वॉल्यूम 1.65 मिलियन है, 8% ऑफ टोटल बाइंग या 10% ऑफ टोटल बाइंग। और सबसे बड़ा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है 1 2 3 35% ऑफ टोटल बाइंग ऑर्डर। तो ये सबसे स्ट्रांग है। मार्केट यहाँ आ गया और यहाँ से कभी रिएक्ट कर दिया, और लेट्स से वहाँ यहाँ कभी भी ब्लू कैंडल बन गई जो बेरिश इंस्टीट्यूशनल बेरिश कैंडल है, तो यू कैन टेक अ ट्रेड बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन योर ट्रेड। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बाय और सेल ये पिछले 25 दिन के डेटा से बनते हैं। पीओसी, वॉल्यूम प्रोफाइल और ये टॉप लाइन, बॉटम लाइन और सेंटर लाइन ये भी आज के डेटा से ही बनते हैं। सो हमारे पास पुराने डेटा के रेफरेंसेस है, आज के डेटा के भी रेफरेंसेस है, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन ट्रेडिंग। उसके बाद आप देखोगे ये ब्लू और ब्लैक कैंडल्स बन रही है, तो ब्लू कैंडल इंस्टीट्यूशनल बाइंग इंडिकेट करती है और ब्लैक कैंडल इंस्टीट्यूशनल सेलिंग इंडिकेट करती है। अभी कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि यू कैन सी ब्लू कैंडल विथ ग्रीन बॉडी यहाँ पे, तो ये मीन्स दिस विल बी बुलिश कैंडल फॉर एवरीवन इफ दे आर यूजिंग इंडिकेटर और नॉट। बट इफ आप ये इंडिकेटर यूज कर रहे हो तो आपको समझ रहा है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बाइंग हो गई है, तो इसके बाद मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, ये एक चीज है। अब दूसरी कैंडल है इंस्टीट्यूशनल सेलिंग की, दिस वन, तो ब्लैक कैंडल विथ रेड बॉडी। समटाइम्स आपको ऐसा भी दिखेगा कि बॉडी ग्रीन है और अंदर, सॉरी, आउटलाइन ग्रीन है और अंदर ब्लैक बॉडी है। मीन्स अगर कोई ये इंडिकेटर नहीं यूज कर रहा तो उसको ग्रीन बॉडी दिखेंगे और वो लगेगा, उसको लगेगा बुलिश कैंडल है। बट सिंस वी आर यूजिंग आवर इंडिकेटर, यहाँ अपने को दिख जाएगा कि वहाँ सेलिंग हुआ है, ये कैंडल ऑफ मैनिपुलेशन है। दो इसका प्राइस यहाँ से यहाँ तक गया हुआ और कैंडल ग्रीन में क्लोज हुई है, बट वॉल्यूम, मोस्टली वॉल्यूम इज इन सेलिंग, एंड इसके वजह से ये बियरिश कैंडल है कि यहाँ से मार्केट अच्छा खासा रिवर्स हो सकता है। एक एग्जांपल में मैंने शायद पहले या इसके बाद में ये वीडियो में डाला है वो चीज़। अब और हाँ, और एक चीज़, ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल है इसका कलर रेड और ग्रीन रहता है। रेड मीन्स बियरिश है मार्केट का सेंटिमेंट्स, ग्रीन मीन्स बुलिश है, और ये चेंज होते रहता है। तो चेंज होते वक्त आपको समझ सकता है कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट या चेंज इन वॉल्यूम और मार्केट रिवर्सल हो रहा है अराउंड दैट वैल्यू, दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, नाउ यूज करने का कैसे मैंने बता दिया। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बाय में ये जोन है, सेकंड ऑर्डर ब्लॉक्स भी उसी में कंसिडर किए जाते हैं, बाय वाले, जहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम है। इनके पास अगर ब्लू कैंडल बने या इनको स्वीप करने के बाद बने या इनको स्वीप करने के पहले बने, तो इट्स क्लियर इंडिकेशन दैट इंस्टीट्यूशनल बाइंग इज हैपनिंग अराउंड दैट। आप यहाँ आसपास में एंटर कर सकते हो। स्टॉप लॉस हमेशा, लेट्स से वी कैन सी हियर, ये तो बेरिश है। अब हाँ, यहाँ आप देख सकते हो एक चीज, मैं कुछ अलग एक्सप्लेन कर रहा था। ये ग्रीन है कैंडल पूरी, इट्स नॉट रेड, बट इट्स बॉडी इज ब्लैक। सो विदाउट इंडिकेटर आपको ये कैंडल बुलिश लग सकती है, बट एक्चुअली बेरिश है। ओके, एंड सी उसके बाद इमिडिएटली मार्केट स्विप हो गया नीचे और सब लोगों के स्टॉप लॉस खाली। ऑर्डर ब्लॉक के बाद इंस्टीट्यूशनल बाइंग, इसके बाद अपन यहाँ एंट्री कर सकते हो और सब स्टॉप लॉस यहाँ या यहाँ नीचे रख सकते हो। सो यू कैन सी द रिजल्ट्स। यहाँ से ऑलमोस्ट 945 टू 55 पॉइंट का मूव मिल गया अपने को। अब एक चीज याद रखना, बुलिश कैंडल के बाद अगर बेरिश हो जाता है तो यहाँ से न्यूट्रल हो गया है और वेट फॉर नेक्स्ट कैंडल, या उल्टा हो गया, बेरिश कैंडल के बाद बुलिश कैंडल बन गई तो जो यहाँ से बेरिश सेंटिमेंट बन रहा था मार्केट को वो हट गया, अब बुलिश हो सकता है। सो ये एक चीज आपने याद रखना है ट्रेड। और एक चीज इस इंडिकेटर में आपको समझाना चाहता हूँ। आप यहाँ पे एक चीज देखिए, ये दो सेल जोन है और ये दो बाय जोन है। अब इन दोनों में जो प्लेस है,
950 टू 930 20 पॉइंट्स ही है। तो इस जोन में अगर कोई ब्लू कैंडल बनती है या सेल बाय कैंड या फिर ब्लैक कैंडल बनती है तो उसका उससे यूज ना करे, क्योंकि ये दोनों में का बैटल जोन है। बायर्स यहाँ पे खड़े हैं, सेलर्स यहाँ पे खड़े हैं, और दोनों में डिस्टेंस बहुत कम है, तो यहाँ मार्केट मैनिपुलेट ज़्यादा होगा। ये देखिए यहाँ भी हुआ, यहाँ पे भी हुआ। और जब ये बैटल जोन छोड़ के ये सब चीज मार्क ये प्राइसेस केम आउट ऑफ दैट, देन दिस विल बिकम अ सपोर्ट। ट्रेड लोगे तो इन दोनों में अच्छा खासा डिस्टेंस रहना चाहिए, और ये ब्लू कैंडल इधर नीचे बने हैं तो जस्ट पिक रखने का, और यू कैन एंटर एज ए बुल। एंड अगर ऊपर यहाँ भी रिच एस्पेक्ट मिलता है ब्लैक कैंडल तो यू कैन सेल इट लाइक दिस, आप कर सकते हो। मैं अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को कोई कैंडल आके स्वीप करती है नीचे की साइड में तो सेलिंग, और अगर क्लोज करती है ऊपर की साइड में तो बाइंग। अगर ऊपर से नीचे आके स्वीप करती है और वापस इसके ऊपर जाते हैं तो बाइंग। दोस्तों बहुत सारे लोग अभी अवेलेबल है जो सिर्फ इस इंडिकेटर की वजह से आपको 2 या 2.5 लाख में डिफरेंट कोर्सेज सेल कर रहे हैं, जो इस इंडिकेटर में आपको इसके साथ और 5 फीचर। तो चलो पहले हम देखते हैं, लास्ट वीक हमने 250 पॉइंट्स की निफ्टी की मूवमेंट कैसे कैप्चर की थी। तो यहाँ पे देखो हमारे लिए दो ट्रेड के ऑप्शन थे। एक, यहाँ से अगर मार्केट इस जोन को स्वीप करता है तो यहाँ तक हम लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं, और मार्केट अगर उस सेलर जोन को स्वीप करता है तो यहाँ तक हम शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों। और ये बीच वाली एक जो लाइन है, ये है पीओसी लाइन। यहाँ पे सेलर्स एंड बायर्स आर इक्वल। तो जब मार्केट इसके ऊपर क्लोज होता है तो उसी डायरेक्शन में मार्केट जाता है। तो हम देख रहे हैं अभी, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ आपको मूवमेंट्स दिखने के लिए। और आप देखिए यहाँ पे कैंडल्स का कलर उसके बनते ही बन रहा है। सो ये एक वन मोर फीचर है इस इंडिकेटर का कि ये लीडिंग इंडिकेटर है। देखिए ट्रांसपेरेंट है, मीन्स यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी नहीं। नाउ ये रेड है क्योंकि सेलिंग बन गया, अब ये नीचे आ गया है ऑर्डर ब्लॉक में। नाउ यू कैन सी स्विप। तो यहाँ पे हमने एंट्री कर दिया है सडनली ऑर्डर ब्लॉक स्वीप होने के बाद, और यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस यहाँ तक रहेगा ऑर्डर ब्लॉक्स के हाफ तक। नाउ यू कैन सी एंड टारगेट यहाँ तक हम रख सकते थे, बट इतनी सडनली मार्केट मूव होने लग गया और ऑल आर कैंडल इंस्टीट्यूशनल बाइंग ब्लू। ये देखो दोस्तों, आपके आंखों के सामने बन रही है सब लाइन। तो हमने हमारा स्टॉप लॉस यहाँ से मूव करके यहाँ तक कर लिया और टारगेट ओपन कर दिया था। तो उसके कारण हमको मुंह ऊपर तक मिल रहा है। देखिए 3 इन रो 4 इंस्टीट्यूशनल बाइंग की मिल गई, और यहाँ का जो सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक था वो भी वॉल्यूम उसका कम होने लग गया है। वो 14 मिलियन से सिर्फ 3.85 मिलियन रह गया। देखो वो भी स्विप हो गया। आपने यहाँ एक चीज़ महसूस किया होगा, कलर ऑफ वॉल्यूम प्रोफाइल इज चेंजिंग फ्रॉम रेड टू ग्रीन। ना ये पूरा ग्रीन हो गया। तो यहाँ से भी आपको मार्केट रिवर्सल के इंडिकेशन मिल सकते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि की इंस्टीट्यूशनल बाइंग कैंडल आपके आंखों के सामने बनी है। इंस्ट वॉल्यूम प्रोफाइल का चेंज इन कलर फ्रॉम रेड टू ग्रीन आपके आंखों के सामने बना है। सो चलो दोस्तों और एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें आपको कोई डेवलपिंग कैंडल मिलती है या नहीं, देखते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल है, ग्रीन आउटलाइंस मींस विदाउट इंडिकेटर आप इसको देखोगे तो ये ग्रीन कैंडल देखेंगे, दैट वुड बी अ बुलिश कैंडल। बट एक्चुअली बिकॉज ऑफ इंडिकेटर सेटिंग आप इसको ब्लैक देख पा रहे हो। इससे आप समझ सकते हो कि यहाँ पे मैनिपुलेशन हुआ है, इंस्टेड ऑफ बाइंग सेलिंग हुई है। और आप देखिए रिजल्ट्स। सी, हेलो दोस्तों। तो अब हम क्लिक ऑन ट्रेंड, ये इंडिकेटर एक्स ए यू यू एस डी मीन्स गोल्ड पेयर पे ट्रा यूज करके इसका परफॉर्मेंस चेक करते हैं। अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर अगेन, ये इंडिकेटर इज प्योरली फॉर स्टडी पर्पस, नॉट फॉर एनी ट्रेडिंग। सो अब इस इंडिकेटर का परफॉर्मेंस देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ देखिए इट्स ब्लू कैंडल, बट ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग कैंडल जरूर है, बट ये कहाँ बनी है? इंस्टीट्यूशनल सेलिंग जोन में। तो आप देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट 31% सेलर्स आर अवेलेबल ऑफ टोटल डे 17, सो ऑलमोस्ट 50% सेलर आर अबव दिस। और इसके बाद यहाँ रिएक्शन भी देखिए इंस्टेंट
इंस्टीट्यूट सेलिंग कैंडल 1 2 3 मिली है, तो यहाँ पर अगर इस जोन में कहीं भी बाइंग की कैंडल बनती है तो यू शुड इग्नोर इट और यू शुड टेक विथ लेस क्वांटिटी। मीन्स अगर आप 4 क्वांटिटी बाय कर रहे हो तो एक ही करो, 25% ओनली। ठीक है, तो इसमें याद रखना हमेशा लेवल्स एंड जोन फर्स्ट आएंगे क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, सेकंड विल बी इंस्टीट्यूशनल बाइंग एंड सेलिंग, थर्ड विल बी परसेंटेज इन ऑर्डर ब्लॉक जो उन एक्टिविटीज के पास है, एंड फोर्थ इज वॉल्यूम प्रोफाइल का कलर। तो ये आप लिख लीजिए, ये वीडियो बार बार देख लीजिए ये चीज़ों के लिए। तो इन सब चीज़ों से डिसीजन लेना है। तो अब देखिए यहाँ पे भले ही बुलिश कैंडल बनी है बट यहाँ पे बाय ट्रेड नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल सेलिंग की लेवल्स थी। तो ये यहाँ से मूव के यहाँ तक आई है प्राइस, बट अगर यहाँ कोई इंस्टीट्यूशनल बाइंग कैंडल इसके ऊपर भी क्लोज करती है तो उसके बाद आप जस्ट 25% ही क्वांटिटी से ऑर्डर पुश करके यहाँ तक स्टॉप लॉस रख सकते हो, बट दैट वुड बी अ रिस्की। ये हमारे सेल जोन में है, तो पहले लेवल्स एंड जोन अगर बाय वाला होगा और बुल कैंडल यानी इंस्टीट्यूशनल बाइंग ब्लू कैंडल आती है तो आप वहाँ पे लॉन्ग ट्रेड में जाइए। अगर सेलर जोन है, पीओआई या फिर ऑर्डर ब्लॉक बियरिश होगा तो वहाँ से आप सेल शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं। तो हम देखते हैं इसमें क्या होता है। जहाँ जहाँ इंस्टीट्यूशनल बाइंग इंटरेस्ट दिखा है वहां से बनाया जाता है, इसलिए पीओआई बाय बोले जाता है ये जोन। और ये किसी भी डे के स्टार्ट में आई बिलीव स्टार्ट में 5 to 10 मिनट्स में बन जाते हैं, जो पूरे दिन भर के लिए आपको वही रहेंगे। अनदर उस दिन की और पिछले दिन की एक्टिविटी से आपको बियरिश ऑर्डर ब्लॉक्स और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स मिलेंगे विथ परसेंटेज, जिससे आपको करंटली इंस्टीट्यूट्स क्या पोजीशन कर रही है वो मिलेगी। तो 25 दिन की पोजीशन पीओआई बाय और पीओआई सेल से मिलेंगी। ऑरेंज कलर पीओआई सेल का है और ब्लू कलर पीओआई बाय का है। इससे पिछले 25 दिन की पोजीशन के हिसाब से आपको लेवल्स और जोन्स मिलेंगे और पिछले 2 या 3 दिनों के डिटेल्स पे आपको ऑर्डर ब्लॉक्स मिलेंगे। तो 2 प्रकार की आपको पोजीशंस मिलेंगी जहां से आप डिपेंड अपॉन इंस्टीट्यूशनल कैंडल, मेरी बात अच्छे से सुनिए, डिपेंड अपॉन इंस्टीट्यूशनल कैंडल ब्लू या ब्लैक आप आपकी पोजीशन ले सकते हो। और तीसरी चीज आपको कंफर्म करनी है वॉल्यूम प्रोफाइल से और वॉल्यूम इन दैट ऑर्डर ब्लॉक से। तो जैसे कि आप ये चार्ट देख के आपका एनालिसिस या मेरा एनालिसिस यहाँ पे कहता है कि ये सेल जोन ही है, यहाँ पर अगर बुलिश कैंडल बनती भी होगी तो मैनिपुलेशन होगा, मैं उस पर ट्रेड नहीं लूंगा, लिया तो भी नॉट मोर देन 25% ऑफ क्वांटिटी व्हाट आई डिसाइडेड। तो चलो देखते हैं क्या होता है। तो ये है हमारा बैंक गोल्ड और यूएसडी का पोजीशन, और ये देखिए अब ये आई विल स्टॉप हियर। अब देखिए तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बाइंग की कैंडल बन गई, बट ये मैनिपुलेशन की हो सकती है क्योंकि अपने को पता था ये इंस्टीट्यूशन ये जोन सेलिंग जोन है और यहाँ से सेलिंग की एक्टिविटी होती है। बट ब्लू के बाद इमीडिएट ब्लैक कैंडल आने से यहाँ से बुलिशनेस खत्म हो गई, अब मार्केट अगेन बेरिश में ट्रेंड हो गया या फिर मार्केट न्यूट्रल है, यहाँ से बुल मार्केट नहीं है। तो न्यूट्रल मार्केट में यहाँ क्या प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनती है, ऑफ कोर्स बेरिश, बिकॉज वॉल्यूम प्रोफाइल आपको बेरिश बता रहा। यहाँ का सेलिंग वॉल्यूम यहाँ 17 से 19 हो गया, 2% ऊपर चला गया और यहाँ पे बाइंग ये बढ़ गया है, यहाँ पे बाइंग का अराउंड 20% दिख रहा है। तो वहाँ का वॉल्यूम ऑफ कोर्स यहाँ मूव हो चुका है, तो लिक्विडिटी यहाँ आ चुकी है और वहाँ चली गई। तो यहाँ पे अब हम एक छोटा सा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये कैंडल के एंड पे यहाँ से ऊपर का ज़्यादा पता नहीं है, इसलिए ये कैंडल का ही वीक का एसएल लेके ये जो स्विंग है यहाँ तक आप इसको ट्रेड ले सकते हैं। ऑन सेल साइड क्वांटिटी यहाँ कम रख सकते हैं क्योंकि यहाँ थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, बट यहाँ ज़्यादा प्रिडिक्शन है कि सेल डायरेक्शन में ही जा सकता है। तो देखते हैं व्हाट हैपन्स। दोस्तों मैं मेरे एनालिसिस करने का वे भी समझा रहा हूँ जिससे आप लोगों का ट्रेडिंग इजी हो सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस इंडिकेटर। तो देखिए ये जैसे ही
थोड़ा सा ऊपर गया, वहाँ पे उसने टू इक्वल हाइज बना लिए और मार्केट इज डाउन, अपना टारगेट अचीव हो चुका है। सो 1:2 रेशो के साथ वी टुक गुड पॉइंट्स हियर। तो दोस्तों देखते हैं कोई और एंट्री मिलती क्या। ये जो रेड जोन है ये सेलिंग जोन है, ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स है। अगर इसके अराउंड कोई बाई कैंडल मिलती है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, बट अगर कोई सेल कैंडल मीन्स ब्लैक कैंडल मिलती है तो हम एंट्री का सोच सकते हैं। अभी भी ग्रीन कैंडल ही है, सो नो इंस्टीट्यूशनल बाइंग और सेलिंग। तो देखो दोस्तों, यहाँ कलर, जब कैंडल डेवलप हो रही है तभी उसका कलर चेंज हो गया, तो हम लोगों को पता चल गया है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल सेलिंग हो रही है। तो इस कैंडल में हम एंट्री कर सकते हैं या फिर इसके ख़त्म होते ही एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस ऊपर जो सेल जोन है वहाँ तक रख सकते हैं और टारगेट यहाँ तक नीचे तक रख सकते हैं। वीक के हाफ तक भी रख सकते हो, सेपर साइड यहाँ भी रख सकते हो। हम थोड़ा वीक के हाफ तक रखते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो देखिए मार्केट, अब हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ या हम लोगों को जो लग रहा होगा उस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, सॉरी हम डिसाइड नहीं कर सकते, हम इंस्टीट्यूशंस के साथ बैठ सकते हैं बस। और वही सही ज़रिया है आपको, अगर अच्छा खासा पॉइंट्स लेने हैं तो आप देख सकते हो हमारे स्टॉप लॉस की तरफ तो हम अभी तक नहीं गए हैं और टारगेट की तरफ स्लोली स्लोली मूव हो रहे हैं। या टारगेट की तरफ मूव रहे हो रहे दोस्तों। अब ये कैंडल ट्रांसपेरेंट है, इसलिए आप समझ सकते हो कि इसमें कोई इंस्टीट्यूशनल बाइंग या सेलिंग नहीं हो रही है। अगर यहाँ पे कहीं भी इंस्टीट्यूशनल बाइंग की कैंडल ब्लू बन जाती है तो आप वहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, प्रॉफिट बुक कर सकते हो। बट अभी तक ब्लैक के बाद कोई ब्लू कैंडल नहीं बनी है, तो मार्केट का ट्रेंड भी रेशी हो सकता है। तो जब तक कि कोई ब्लू कैंडल ना बने हम लोग एग्जिट नहीं करेंगे, हम टारगेट की राह देखेंगे। यस, टारगेट हिट। और वो भी फ्रेंड्स, तो ये है हमारा क्लिक ऑन ट्रेंड चैनल। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, मोर इन्फॉर्मेटिव नॉलेज अबाउट द शेयर मार्केट एंड एवरीथिंग। और हम इस पे और एक वीडियो क्लिक ऑन ट्रेड इंडिकेटर का डालेंगे जिसमें आपको मल्टीपल एंट्रीज और उसके टारगेट कैसे अचीव करना है वो हम सब सिखाएंगे। उसके साथ आईसीटी के और एसएमसी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स लाइक लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक्स, ये सभी हम सिखाएंगे। तो प्लीज़ जॉइन आवर चैनल। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ आ सकते हो। तो ये है हमारा इंस्टाग्राम चैनल और यहाँ पे हमारा फेसबुक पेज भी है जहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। Now again, standard disclaimer. This tool provides technical data without guarantee of profit or accuracy. Past performance does not predict future results. Trading involves high risk, including loss of capital. By using this tool, you accept full responsibility of your trades, and the author is not liable for any loss or refund.